गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 17 जून। 17 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी का होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो ये अनमोल नारंग पहली महिला बनी है। जानते हैं इनके बारे में। तो अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। वह लगभग 1100 कैंडिडेट में से न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ स्नातक किया था। इतने पॉइंट आप याद रखिए, इसमें से जो है क्वेश्चन बन सकता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वह थे। तो वह एक गायक थे और उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। और जानते हैं इनके बारे में। तो उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हुआ। उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। और क्षेत्र के प्रमुख अभ्यारण्य जो है, मतलब उत्तराखंड में काफ़ी कुछ नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यहीं पे है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य यहीं पे है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू की? तो EPFO ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा उपलब्ध की है। जानते हैं इसके बारे में। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और EPFO का फुल फॉर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो इसे भी जान लेते हैं क्या होता है इसका फुल फॉर्म। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न संस्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। E-ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी CBIC द्वारा E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष M अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में E-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। और एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद CBIC अपने यहाँ आंतरिक कार्यालयों प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वतः करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। और E-ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय E-गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। E-ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समर्थित है। तो अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो यह इसके जो महानिदेशक हैं नीता वर्मा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो अभी 16 जून को ही मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, और याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया? तो जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में। तो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ये लॉन्च किया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किया गया। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। महिला उद्यमियों द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और हाल ही में लॉन्च की गई इस नई डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणु को मारने की क्षमता है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं और जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास। और इसका मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क US में है और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष CEO कौन है? अजय पाल सिंह बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने क्वालिटी न्यूजीलैंड कलिंदी कप 2020 जीता है? तो ये जो है अंगद राणा ने